अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने 1.2 की थ्योरी को कवर किया था, जिसमें बेसिकली दो टॉपिक्स है ना इस एक्सरसाइज में। एक है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये दोनों डेफिनेशंस प्लस एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व की थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस 3i इक्वल टू i मल्टीप्लाई 5 माइनस i और उसके साथ में है 3 प्लस 4i। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसका आइडिया सिंपल है कि आपने दोनों साइड्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले भी बता चुका हूं, a प्लस आई बी या बी आई कह लें, आई कह लें, अयोटा कह लें, फर्क नहीं पड़ता इससे। तो जब आपने दोनों साइड्स जब आप इस तरह से लिख लेंगे तो फिर आप इजीली रियल को रियल के साथ कंपेयर कर सकते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। ठीक है, तो हम पैरेलल दोनों साइड को लेके चलेंगे। आप अपने ये देखें जरा, लेफ्ट साइड x प्लस आई वाई प्लस 2 माइनस 3i एक मरतबा वैसे ही लिख लें। उसके बाद लेफ्ट साइड पे रियल को रियल के साथ यानी x को 2 के साथ और कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी के साथ लिख दिया आई वाई माइनस 3i। राइट साइड पे i को फिलहाल बाहर रहने दें, इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। 5 मल्टीप्लाई 3 15, 5 टाइम 4 इज 20i, i मल्टीप्लाई 3 नेगेटिव 3i, फिर माइनस i और 4i माइनस 4i स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे आप i को फैक्टर कर सकते हैं, बाहर निकाल लें, y माइनस 3 बाकी आ जाएगा। राइट पे आप देखें तो 20 माइनस 3 इज 17i, i स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो ये माइनस माइनस प्लस 4 आ जाएगा। दिस इज 15, 15 प्लस 4 इज 19, साथ में ये 17i आ गया। लेफ्ट साइड को ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही नीचे लेते हैं। राइट साइड पे i को जरा अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 19i प्लस 17i स्क्वायर। i स्क्वायर की वैल्यू भी हम जानते हैं, दिस इज -1, तो ये बन जाएगा माइनस का 17 जिसको हमने शुरू में लिख दिया, और उसके बाद 19i है। लेफ्ट साइड ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब आप कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। x प्लस 2 बराबर आ जाएगा नेगेटिव 17 के, ये लिख दिया। y माइनस 3 बराबर आ जाएगा 19 के लिए, दोनों को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा, अल्टीमेटली ये बराबर आ जाएगा 19 के। नहीं, दिस इज x वैल्यू। दूसरी तरफ आ जाए तो 3 ऐड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा 19 प्लस 3 एंड दिस इज इक्वल टू 22 एंड दिस इज द आंसर। x की वैल्यू आई है नेगेटिव 19 और y बराबर आ गया 22। ये दो वैल्यूज हैं जो कि हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। खैर, सेकंड क्वेश्चन को देखें, अगेन सिमिलर है, x प्लस आई वाई 1 माइनस आई और राइट साइड पे भी। तो आप यूं करें कि पहले ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव 3i ओवर 5 को वैसे ही रहने दें। 2 मल्टीप्लाई माइनस 5 इज -10, फिर 2 मल्टीप्लाई 5 इज 10, नेगेटिव 3i मल्टीप्लाई नेगेटिव 5 इज 15i और फिर नेगेटिव 15i स्क्वायर। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड पे भी इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। x आ जाएगा, फिर माइनस xi, फिर yi, फिर माइनस yi स्क्वायर। लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से माइनस yi स्क्वायर आ गया। i स्क्वायर -1 के बराबर होता है। दरमियान वाली दोनों टर्म्स में से i को बाहर निकाल लें, बाकी बचेगा y माइनस x। और अपनी इस राइट साइड पे देखें तो 15 प्लस 10 इज 25, माइनस 10 वैसे ही, माइनस का 15 और आई स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, ये साथ में वैसे ही रहने दो फिलहाल। अब माइनस माइनस होता है प्लस, 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, ठीक है, और 25i वैसे ही आ जाएगा, और साथ में ये भी। लेफ्ट साइड पे देखें, -1 मल्टीप्लाई y, ये प्लस का y आ गया। इन दोनों को जब आप मतलब एक साथ रखेंगे रियल नंबर्स को तो x प्लस वाई आ गया, साथ में i y माइनस एक्स, तो ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है लेफ्ट साइड पे।
राइट पे आपने -3/5 से जब मल्टीप्लाई करवाना है तो ये नीचे वाला 5 दोनों के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 5 टाइम 5 इज 25, ठीक है। तो खैर ये बनेगा -3i -15i², i² -1 के बराबर, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है 15 - 3i। अब आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं, x + y बराबर आ गया 15 के, और y - x या -x + y कह लें, ये -3 के बराबर आ गए। दो इक्वेशंस हैं और दो ही अननोन्स हैं। सॉल्व करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं। आप इस केस में यूँ कर सकते हैं कि ऐड कर लें दोनों इक्वेशन को। क्या होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे रख के ऐड कर लें, x - x खत्म, y + y = 2y, 15 में से 3 माइनस करें 12 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बन जाएगा। अब इस 6 को उठा के आप बेशक 1 में लगा लें या 2 में लगा लें, हमने 1 यूज़ की हुई है, x + y है तो y की जगह 6 आ जाएगा, x + 6 = 15, दोनों तरफ 6 माइनस करेंगे तो 15 - 6 = 9। तो ये दो वैल्यूज़ हैं, x is 9 एंड y is 6, जो कि गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। एंड देन थर्ड पार्ट भी सिमिलर है। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि देखें, दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लें, तो इन दो नंबर्स को कंबाइन किया जा सकता है, या फिर दोनों नंबर्स को, मतलब दोनों टर्म्स को आप कह सकते हैं, इनको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज का मतलब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने को कहते हैं। तो 2 + i है नीचे, 2 - i से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, दूसरी तरफ 3 - i था तो 3 + i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इक्वल टू ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर में देखें 2 + i और 2 - i, सिमिलरली 3 - i, 3 + i, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जिसे डिफरेंस ऑफ पावर्स फार्मूला भी बोलते हैं। a - b a + b बराबर होता है a² - b² के। ये बन जाएगा 2² - i², ऊपर x को वैसे ही मल्टीप्लाई करवा दिया साथ, प्लस नीचे 3² - i² और ऊपर भी y × 3 + i। सिंपली डिनोमिनेटर में i² - 1 से रिप्लेस कर दें, ऊपर x को और y को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, 2x - xi आ गया ओवर 4 -1, यहाँ पर 3y + yi, सिमिलरली नीचे 9 - -1, माइनस प्लस होके 4 + 1 5 बन गया, 9 + 1 is 10, और 2x - xi, 3y + yi। अब हमने ये नीचे वाले नंबर्स ख़त्म करने हैं, तो 10 एलसीएम है, 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा लें सिंपली, तो दोनों टर्म्स 10 मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा 5 × 2 = 10, और ये 10 10 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बनेगा 2 × 2x - xi, और दूसरी 10 10 कैंसिल होके 3y + yi, जबकि इसकी जो राइट साइड है वहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये बन गया 40 + 50i। अब आप ज़रा मतलब रियल वाले को रियल के साथ लिख लें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ लिख लें, तो ये 4x और 3y इकट्ठा कर लें, माइनस का 2x प्लस का y, साथ i बाहर लिख दिया, इक्वल टू 40 + 50i। दोनों साइड्स जो हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा चुकी हैं। अब आपने कंपेयर करना है रियल पार्ट कंपेयर करने से बनेगा 4x + 3y = 40, जबकि इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने से बनेगा माइनस का 2x + y = 50। इसको 1 कह लें, इसको 2 कह लें। 2 में से ज़रा y की वैल्यू निकालें जो कि बनेगी 2x + 50, इसको लगा दें 1 के अंदर, इससे y ख़त्म हो जाएगा हमारा। y 1 के अंदर जहाँ पर y है उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा दें 2x + 50, ये बन जाएगा 4x + 3 × y की वैल्यू 2x + 50 = 40। सोल्व कर लें इसको, 4x + 6x + 150 = 40, 4 + 6 is 10, 150 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 110 आ गया, 0 0 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू -11 आ गई है। y फाइंड करने के लिए इस वैल्यू को ज़रा यहाँ पे लगा दें, y वाली कोई है जिसको हमने 3 का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है। सो ये बन जाएगा 2 × -11 + 50, माइनस का 22 जमा 50, सोल्व करेंगे मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 आ जाएगा। नहीं जी, x की वैल्यू हमारे पास आई थी -11,
जबकि y की जो वैल्यू है दिस इज 28, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है, z1 माइनस 13 प्लस 24i और z2 गिवन है x प्लस वाई आई। अगेन x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी डिफरेंट इक्वेशन है। z1 माइनस z2 इक्वल है इसके, तो सिंपली आपने z1 और z2 की वैल्यू लगा देनी है। आप पैरेलल भी लेके चल सकते हैं दोनों साइड्स को, जबकि दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले z1 माइनस z2 की वैल्यू फाइंड कर लें और उसके बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है। z1 बराबर है जी माइनस 13 प्लस 24i के और z2 x प्लस वाई आई के। माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली ये चीज़ आ जाएगी माइनस 13 माइनस एक्स 24 माइनस वाई, आई को बाहर लिख लें। अब ज़रा इसको 1 में लगाएं, 1 हमारी गिवन इक्वेशन है ना, z1 माइनस z2 की जगह ये लगा दें, राइट साइड वैसे ही आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपके पास नई इक्वेशन बनेगी। दोनों साइड्स ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रियल को रियल से कंपेयर करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कर लें, तो ये बनेगा माइनस 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव 27, ये लिख दिया। जबकि दूसरी तरफ 24 माइनस वाई इक्वल टू 15, तो दोनों के इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप x को उस तरफ ले जाएं, 27 को इधर ले आएं, माइनस का 13 प्लस 27 जो कि 14 होता है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो वहाँ पर आपके पास y को उस तरफ ले जाएं, 15 को इधर ले आएं, तो ये 24 माइनस 15 इक्वल टू y आ गया। 24 में से ज़रा 15 माइनस करें तो ये बराबर होता है 9 के। ये दो वैल्यूज़ हैं, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 से बेसिकली स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हमें अगेन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि गिवन इक्वेशन आपके पास है x प्लस आई वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 60i। ऑल्दो इन क्वेश्चंस को हम स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले के बगैर भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना है, जिससे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, राइट साइड पे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो दरअसल अब हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है, दिस वन 25 प्लस 60i का स्क्वायर रूट। फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में ना सिर्फ फॉर्मूला देखा था, बल्कि उसको हमने प्रूव भी किया था। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस बी आई का स्क्वायर रूट बराबर होता है, अगर मैं इसको z का नाम दूं, तो मॉडुलस ऑफ z प्लस a यहाँ पर रियल पार्ट है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस आई बी ओवर बी का मॉडुलस, इसकी रीजन भी बताई थी आपको मैंने, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है मॉडुलस ऑफ z माइनस a ओवर 2, ठीक है। अब हमें a की वैल्यू भी पता है, मॉडुलस भी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, एंड उसके बाद जस्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 25 प्लस 60i ये z के बराबर है, ठीक है, और a हमारा होगा 25, b होगा 60। मॉडुलस का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 625 जमा 3600 आ गया। ऐड करेंगे तो ये 4225, स्क्वायर रूट लेंगे 65, तो ये 65 आ गया। a की वैल्यू भी मौजूद है, तो डायरेक्टली वैल्यूज लगा सकते हैं फॉर्मूला में। तो ये बनेगा प्लस माइनस के साथ 65 प्लस रियल पार्ट जो कि 25 था, डिवाइडेड बाई 2, फिर i 60 ओवर 60 का मोड, और उसके साथ 65 माइनस 25 ओवर 2, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बनेगा 90 ओवर 2, 60 से कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा 40 ओवर 2, विच इज़ 40 ओवर 2 इज़ 20, 90 ओवर 2 इज़ 45। 45 को हम ब्रेक डाउन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ना। क्यों ऐसा लिखेंगे? क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, लिखा जा सकता है ना, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे बोलते हैं। स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 के ऊपर वाला जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होके 3 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा। इसी तरीके से 20 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, सेम काम करके 2 को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये दो पॉसिबल वैल्यूज आई हैं, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस के साथ। तो आप लिख सकते हैं 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 5 प्लस आई 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 5, एक ये आंसर, दूसरा माइनस के साथ।
-3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस आई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 5, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्टली सिमिलर है, बस आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है थोड़ा डिफरेंट है। सबसे पहले एज यूजुअल स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। z का नाम दे रहे हैं इस नंबर को, मोड फाइंड करने के लिए स्क्वायर करें, ऐड करें, ये सारा कैलकुलेटर का काम है बाय द वे। 4096 2304 प्लस करेंगे तो ये 6400 बन जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 80। ए क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में? ए इज द रियल पार्ट जो कि है 64। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए इज 64। तो सिंपल, स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? प्लस माइनस मोड 80 था, प्लस 64/2। इसी तरीके से 48/48 का मोड, ये हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इस केस में भी पॉजिटिव है तो कोई इशू नहीं है। इसी तरीके से फिर मॉडुलस -64/2, 80 में ये ऐड करेंगे 144 आ जाएगा। इसी तरीके से 80 में से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 16/2 है। 48 और 48 अगेन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको डिवाइड करें 72 बचता है, ये डिवाइड करें तो 8 आ जाता है। 72 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बेसिकली होता है ना 36 मल्टीप्लाई 2। देखें 72 जो है बेसिकली लिखा जा सकता है 36 मल्टीप्लाई 2, और 36 को फर्दर आप 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। सिमिलरली 8 भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। खैर ये दो आंसर आ गए हैं। अगेन आप चाहें तो इनको सेपरेट भी लिख सकते हैं। एक आंसर आया आपका प्लस के साथ 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, जबकि दूसरा आया है -6 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 माइनस आई 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, दैट्स इट। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट है जो कि x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2i माइनस 3/3 प्लस आई। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ेगा कि आप अपनी राइट साइड को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और उसका तरीका हम जानते हैं। 2i माइनस 3/3 प्लस आई को हम रैशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वही a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2i मल्टीप्लाई 3 6i, फिर -2i स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस के साथ -9, और -3 माइनस आई प्लस 3i आ जाएगा, ठीक हो गया। और 6 प्लस 3 इज 9i, -2 मल्टीप्लाई ये -1 होता है, -9 वैसे ही, नीचे 3 स्क्वायर 9 होगा, आई स्क्वायर होगा -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 9 + 1, -7 कैसे बना? 2 - 9 किया तो ये -7 आ गया, प्लस 9i/10 आ जाएगा। 10 को दोनों से अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब इसको ज़रा 1 में लगा दें, ये इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो आपके पास जो गिवन इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ये वाली x प्लस आई वाई का स्क्वायर इक्वल टू इसके आ जाएगा। और अब अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो दरअसल ये प्रॉब्लम है, अब हमारा ये नंबर है जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, -7/10 प्लस 9/10i। z का नाम दे ले इसको, अगर आप इसको फर्दर डेसिमल में लिखना चाहते हैं, मतलब पॉइंट्स में, -7/10 इज -0.7 आ जाएगा, फिर 0.9 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मॉडुलस चाहिए हमें, दोनों नंबर्स का स्क्वायर करें और उनको ऐड कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, अल्टीमेटली ये मॉडुलस आ गया विच इज़ 1.14 सोल्व करने के बाद, ठीक है। अब फॉर्मूला मैंने दोबारा लिख दिया यहाँ पर, ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हमारे पास नंबर्स कौन से हैं? -0.7 और 0.9 आई है। मॉडुलस का आंसर आया था 1.14, लगा दें वैल्यूज़। 1.14 प्लस रियल पार्ट जो कि -0.7 है, इसी के साथ प्लस 0.9 जो कि इमेजिनरी पार्ट है, डिवाइडेड बाई इसी का मॉडुलस, इसका मोड कह सकते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कह लीजिए क्योंकि रियल नंबर है i, और उसके साथ में मोड z माइनस रियल पार्ट, तो ये माइनस फॉर्मूले वाला, और एक a भी बेसिकली
बेसिकली ए क्या है आपका, -0.7 है ना, तो वो -2 हो जाएंगे। खैर अगला काम सारा कैलकुलेटर का है, माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 0.22 आ गया, ये दोनों डायरेक्टली कैंसिल हो जाएंगे। 1.4 प्लस 0.7 किया, 2 से डिवाइड किया तो ये 0.92 आ जाएगा, और अगेन इनका भी स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 0.46 प्लस 0.95i, प्लस माइनस लगाना नहीं भूलना, दो आंसर्स है बेसिकली, एक प्लस के साथ है और दूसरा माइनस के साथ है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास अगेन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक ये रियल नंबर है बाय द वे, ठीक है, क्योंकि इसमें आई नहीं है, मेरे ख्याल से शायद ये मिसिंग है, आई होना चाहिए था, खैर क्योंकि नहीं है तो ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि इनका प्रोडक्ट का इमेजिनरी पार्ट 7 के बराबर है। उसके लिए सबसे पहले प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, राइट। तो 1 माइनस अल्फा को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवा लें, फिर 3 से करवा लें, इनफैक्ट 3i से करवा लें, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है। इसका क्या इमेजिनरी पार्ट बनेगा, देखिए ना, z1 z2 का ये रियल पार्ट है और ये i वाला इमेजिनरी पार्ट है। ये किसके बराबर है, 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा, गिवन क्या है 7, इनको कंपेयर कर लें आपस में, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 7, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 7/3, 1 को उधर ले जाएं माइनस हो जाएगा, 7/3 माइनस 1 जो कि बनता है 4/3, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो फाइनली अल्फा की वैल्यू आ रही है -4/3 एंड दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इन जनरल, z1 इज x प्लस आई वाई और z2 a प्लस बी आई। हमें x, y, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है सच दैट कि इन नंबर्स का सम 10 प्लस 4i है और इनका जो डिफरेंस है वो 6 प्लस 2i है। तो अगेन इनमें वैल्यूज लगाते हैं z1 और z2 की, यहाँ पर भी तो मैं साइड बाय साइड दोनों को लेके चल रहा हूँ। z1 प्लस z2 इक्वल टू 4i था, 10 प्लस 4i, z1 माइनस z2 6 प्लस 2i था। z1 की वैल्यू लगाई, z2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिमिलरली यहाँ पर भी z1 z2, तो दोनों साइड को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। आप x को a के साथ लिख सकते हैं, ये x प्लस a आ जाएगा, y को b के साथ लिख सकते हैं तो ये y प्लस b आ गया इक्वल टू 10 प्लस 4i। यहाँ पर भी सेम काम है, बस माइनस से ज़रा साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस a माइनस b, तो ये x माइनस a आ गया, फिर y माइनस b आ गया, x माइनस a y माइनस b, कंपेयर कर लें तो आपके पास दरअसल 4 इक्वेशंस आ जाएंगी, 2 लेफ्ट साइड से, 2 यहाँ से। x प्लस a बराबर आ जाएगा 10 के, y प्लस b इक्वल आ जाएगा 4 के, यहाँ पर x माइनस a 6 के बराबर और y माइनस b 2 के बराबर। अब आपने सोल्व करना है। बेसिकली हम अगर देखें तो 1 और 3 को सोल्व किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि इनके वेरिएबल्स सेम हैं, दोनों में x और a आ रहा है ना, फिर 2 और 4 को भी, क्योंकि इनमें भी आपके पास वेरिएबल्स सेम है, y और b हैं दोनों में। तो सिंपल काम है, पहले ज़रा 1 3 को कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, देखिए ना, a माइनस a कैंसिल हो गया, बाकी बचा 2x और राइट साइड पे 16 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो x 8 आ जाएगा, राइट। अब इस 8 को आप 1 में लगा लें या 3 में लगा लें, मैं ज़रा 1 में लगा लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 8 प्लस a इक्वल टू 10, 8 माइनस करें a बराबर आ जाएगा 10 माइनस 8 जो कि 2 के बराबर होता है। तो लें जी, ये दो वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं। इसी तरीके से आपने 2 और 4 को भी सेम लाइंस पे सोल्व करना है। 2 और 4 को भी हम पहले ऐड करेंगे तो b और b जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, यहाँ पर y प्लस वाई 2y, 4 प्लस 2 6, 2 से डिवाइड किया तो y 3 आ गया। अब इसको बेशक 2 में लगा लें या 4 में लगा लें, 2 क्या है, 2 है y प्लस बी इक्वल टू 4, तो y 3 है, 3 प्लस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा, 3 माइनस करें तो b आ जाएगा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1। तो ये 4 वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 8, y इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2, b इक्वल्स टू 1, ठीक है। इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम अपने गिवन नंबर्स जो है z1 और z2 वो भी लिख सकते हैं। z1 आपके पास बेसिकली था x प्लस वाई आई, तो ये बन जाएगा 8 प्लस 3i, z2 था a प्लस बी आई, तो ये बन जाएगा 2 प्लस 1i,
नहीं जी, दिस इज द आंसर, ये है रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें शो करना है कि आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद उसका कॉन्जुगेट लें या फिर पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर सेम आएगा। ये चीज़ शो करनी है। लास्ट लेक्चर में बताया था जब भी ऐसी इक्वालिटी सेटिस्फाई करवानी हो तो इसमें क्या यूँ जा सकता है कि दोनों साइड को सॉल्व करें अलग अलग और एक नतीजे पे पहुंचे, यानी दोनों का आंसर सेम आ जाए। तो यही काम हम करने वाले हैं। फर्ज कीजिए z1 बराबर है a प्लस बी आई के और z2 बराबर है c प्लस डी आई के। z1 का कॉन्जुगेट बन जाएगा a माइनस बी आई और z2 का कॉन्जुगेट बन जाएगा c माइनस डी आई। अब ये जो आपकी लेफ्ट साइड है उसको मैं लेफ्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि ये जो राइट साइड है उसको हम राइट पे लेके चल रहे हैं। लेफ्ट साइड पे ज़रा देखें, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है फिर कॉन्जुगेट लेना है। तो a प्लस बी आई मल्टीप्लाई सी प्लस डी आई, ए सी आ जाएगा, फिर ए डी आई आ जाएगा, बी सी आई आ गया, फिर बी डी आई स्केयर आ गया। आई स्केयर -1 के बराबर होता है। तो ए सी और माइनस बी डी इकट्ठे हो जाएंगे कुछ इस तरह से, दरमियान वाली दोनों टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, ए डी प्लस बी सी साथ में आई आ जाएगा। ये प्रोडक्ट आ चुका है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस जो है ये माइनस से चेंज हो जाएगा। ये फाइनल आंसर है आपकी लेफ्ट साइड का। इसी तरीके से राइट साइड पे पहले हमें कॉन्जुगेट लेना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट, a माइनस बी आई मल्टीप्लाई c माइनस डी आई। खैर इसको जब सॉल्व करेंगे ए सी माइनस ए डी आई माइनस बी सी आई माइनस माइनस प्लस बी डी आई स्केयर आ जाएगा। आई स्केयर आप फिर जानते हैं ये -1 है, तो ये माइनस आ गया, ये देख सकते हैं आप। जबकि दरमियान वाली दोनों टर्म से माइनस आई कॉमन आ रहा है, बाकी बचेगा ए डी प्लस बी सी। तो अब रियल को रियल के साथ लिख लें, ए सी माइनस बी डी आ गया और उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ गया। ये क्या है? ये राइट साइड की सिंप्लीफिकेशन है, इसमें पहले कॉन्जुगेट लिया बाद में मल्टीप्लाई करवाया। तो ज़रा वेरीफाई करें हाँ दोनों को, दोनों साइड सेम नहीं आ रही है दोनों। आपने लिख देना है हेंस दीज आर इक्वल, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। अगेन इनमें हमें डायरेक्टली उसने कह दिया कि स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है, पहले भी किया जा चुका है इस तरह क्वेश्चन। -7 -24 को z कह दें, फॉर्मूला भी लिख दिया आपके सामने मैंने। सबसे पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, रियल का स्केयर प्लस इमेजिनरी स्केयर, स्क्वायर रूट 49 प्लस 576 625 आ जाता है, जिसका स्क्वायर रूट होता है 25। अब हमारा x जो है वो है -7 और y है माइनस का 24। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, x इज -7 और y है माइनस का 24। ओके, 25 क्या है? मोड है, प्लस रियल पार्ट करेंगे ओवर 2, फिर i y ओवर y का मोड, y इस मरतबा नेगेटिव में है, ठीक है। उसके बाद मॉडुलस माइनस रियल पार्ट, तो ये -7 ओवर 2 आ गया। दरमियान वाला काम थोड़ा इंटरेस्टिंग है इस मरतबा, ये माइनस इधर आगे माइनस हो जाएगा और नीचे चूंकि मॉडुलस है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो ये खत्म हो जाएगा। 24 ओवर 24 बचा, जिससे हम कैंसिल भी कर सकते हैं। दरमियान में अलबत्ता माइनस आ गया इसमें। 25 में से 7 माइनस करें 18, 25 में 7 जमा करें 32, 2 पे डिवाइड करें 9 और ये 16। ऐसे ही है ना, 2 टाइम 9 इज 18 और 2 टाइम 16 इज 22। 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 3 होता है और 16 का 4 होता है। दो आंसर आए हैं, एक आया है जी 3 - 4i, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3 + 4i। लें जी, ये दो इसके आंसर्स हैं, ये स्क्वायर रूट है गिवन नंबर का। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल है, 8 - 6i। सबसे पहले आप इसको z का नाम दे सकते हैं, फॉर्मूला मैंने फिर लिख दिया आपके लिए। मोड फाइंड करेंगे तो 8 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर आ गया, तो 64 जमा 36 100 होता है, इसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। उसके बाद 10 + 8 ओवर 2, 10 - 8 ओवर 2, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है बेसिकली। -6 ओवर -6 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये वाला माइनस बाहर आ गया, ये देख सकते हैं। नीचे माइनस ख़त्म हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू की वजह से, 6 से कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम 9 होता है 18, ये 2 वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 - i स्क्वायर रूट 1। 9 का स्क्वायर रूट 3 और साथ में -i। अगेन दो आंसर्स हैं, एक है 3 - i
जबकि दूसरा है -3 प्लस आई। ओके, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। -15 -36 आई। सेम लाइंस पे मेरे ख्याल में बिल्कुल सिंपल है। मॉडुलस फाइंड करना है सबसे पहले, डेफिनेशन आप जानते हैं ऑलरेडी। मोड में प्लस करना है x/2, इमेजिनरी पार्ट ओवर इसका मोड एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड माइनस रियल पार्ट ओवर 2, बेसिकली x -15 है ना यहाँ पे, ठीक है, x इज -15, तो ये मोड प्लस x था, मोड माइनस x था। खैर 39 में से 15 माइनस करें 24, ऐड करें तो ये 54, 36 से कैंसिल हो जाएगा। 24/2 इज 12 और 54/2 27। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करके यूँ लिखा जा सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ 12 को क्यों ऐसे लिख सकते हैं और 27 को क्यों ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, दो आंसर हैं फिर, प्लस में और माइनस में। ओके, इसका लास्ट पार्ट है 119 + 120। z का नाम दें सबसे पहले, मोड फाइंड करें जो कि एक ज़रा बड़ा नंबर आ रहा है 169, वैल्यूज़ लगा दें 169 प्लस रियल पार्ट ओवर 2, 169 माइनस रियल पार्ट ओवर 2, और ये होता है इमेजिनरी y/y का मॉडुलस, ऐसे ही है ना, और y इसमें है 120, प्लस में है, फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, आप कैंसिल भी कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। 169 + 119 288, और ये बनेगा 50। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 144, 50/2 इज 25, 144 का स्क्वायर रूट तो 12, और 25 का आप जानते हैं 5 होता है, तो ये 12 + 5i विद प्लस माइनस साइन आ गया जी। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा काम ये कि हमें आर्गेन डायग्राम पर इसको रिप्रेजेंट भी करना है आंसर को। ठीक है, स्क्वायर रूट वाला काम मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। खैर 13 - 20 स्क्वायर रूट 3i नंबर है, x इसमें ज़ाहिर बात है होगा फिर 13, सॉरी x = 13, जबकि y आ जाएगा नेगेटिव में 20 × स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले इसका आप फाइंड करेंगे मॉडुलस 13 का स्क्वायर प्लस -20 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो होगा ये कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, बट स्क्वायर 20 पर रहेगा और उसका आंसर होता है 400 × 3 + 169, 1200 + 169 जो कि बनेगा 1369, और इसका आंसर होता है 37। अब फॉर्मूला में वैल्यूज लगा दें, 37 + x/2, 37 - x/2, और ये होगा इसका इमेजिनरी पार्ट -20 स्क्वायर रूट 3, और डिवाइड करेंगे इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से। नीचे पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर वाला माइनस ये बाहर आ गया, इन दोनों को आप कैंसिल कर सकते हैं। 37 + 13 50 होता है, और 37 - 13 इज 24। 2 से डिवाइड किया तो ये बना 25, और ये आ जाएगा 12 को लिख सकते हैं 2 × स्क्वायर रूट 3। ठीक है, दो आंसर आ जाएंगे इसके, प्लस के साथ और माइनस के साथ, मैंने लिख भी दिए, ये प्लस के साथ आया है और ये माइनस के साथ आया, राइट। बेसिकली माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे ना अंदर, तो -5 + 2 स्क्वायर रूट 3 हो गया। क्योंकि प्लॉट करना है तो 2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ रही है 3.5, गालबन 3.46 है, राउंड ऑफ करके आप 3.5 यूज़ कर सकते हैं। तो एक नंबर होगा आपका 5 और उसके साथ में -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, यानी y की वैल्यू है पॉजिटिव, सॉरी x की वैल्यू है पॉजिटिव और y नेगेटिव है, तो ये कुछ यहाँ पर होगा रफली x इज 5 और y आपका है -2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3i, जबकि दूसरा देखें तो माइनस का 5 है जो कि ये नंबर होगा, और यहाँ पर होगा अप्रोक्सीमेटली प्लस का 3.5 रफली कुछ इस तरह से। ठीक है, ये x वैल्यू होगी जो कि -5 + 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3i। लें जी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 पे आ जाएं। अगेन अगले क्वेश्चन जो है वो हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, जल्दी से इनको भी देख लेते हैं। इक्वालिटी गिवन है
एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो खैर दोनों साइड को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। -7 प्लस आई और x प्लस आई वाई को मल्टीप्लाई किया, -7x -7y प्लस एक्स आई प्लस आई स्केयर वाई, और ये -1 -5y वैसे ही आ गया। दूसरी तरफ i से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 11i माइनस आई स्केयर आ जाएगा, आई स्केयर -1 के बराबर होता है, तो ये 1 बन जाएगा ना, 1 + 11i। जबकि लेफ्ट साइड पे देखें तो ये -7x, इन दोनों में से ज़रा ना आप कॉमन ले लें i को इन दोनों टर्म्स में से, तो ये बनेगा -7y प्लस x और साथ में i, और उसके साथ -y -1 -y कैसे आया, क्योंकि ये आई स्केयर था, और -5y आ गया। अब 7x माइनस का y और माइनस का 1 शुरू में लिख ली क्योंकि ये रियल पार्ट है ना, जबकि ये -5y को भी इसके साथ मिला दिया 5i को, तो ये बन जाएगा x -7y -5 और साथ में i। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब आप इक्वेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी, -7x -y -1 = 1 और x -7y -5 = 11। खैर इनको पहले ज़रा थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में 1 अगर आप ऐड करें तो ये 1 + 1 उधर जाके बन जाएगा ना, मैं कर भी देता हूँ, -7x -y, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 2 बन जाएगा। यहाँ पर ये 5 उधर जाके प्लस का 5 बन जाएगा, तो 11 + 5 होता है 16। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। हमें अब चाहिए x और y की वैल्यूज़ को सॉल्व करने का मेथड मेरे ख्याल में आप जानते हैं। बहरहाल इक्वेशन नंबर 1 से हमने ये किया कि y की वैल्यू फाइंड कर दी, y की वैल्यू फाइंड कर दी। कैसे की, y को इस तरफ ले जाएं, 2 को इस तरफ ले आएँ, तो ये बनेगा -7x -2 = y। इस y को उठाएं और 2 में लगा दें, 2 में लगा दें y की जगह पर, तो ये बनेगा x -7, y की जगह पर -7x -2 = 16 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करवाएं, प्लस का 49x प्लस 14, खैर इसमें अब सिर्फ x है तो इसको सॉल्व करने का मेरे ख्याल में सिंपल है, 49 + 1 = 50, 14 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये 16 - 4 = 2, 50 से डिवाइड करें तो x की वैल्यू आ रही है 1/25। अब इस 1/25 को आप लगा दें 3 में, इसमें y मिल जाएगा आपको, -7x -2 है ये, तो -7x -2 -7/25 -2 एलसीएम आ जाएगा 25। तो ज़रा मल्टीप्लाई करवाएं 2 से, 25 × 2 इज़ -50। अल्टीमेटली आपका y बनेगा -27/25। ये y वैल्यू आ गई, x की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम काम करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि एक इक्वालिटी गिवन है आपके पास। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। मेरे ख्याल में अगर आप खुद से करेंगे तो जितनी प्रैक्टिस हो चुकी है ये क्वेश्चन शायद मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन एक मरतबा देख लेते हैं। और बाय द वे नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 5 - 2i है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 5x + 5yi -2 xi, फिर -2yi² + 3, आई स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ये लिख दिया। इन दोनों टर्म्स में से i को आप कॉमन ले लें, बाकी बचेगा 5y -2x। उसके बाद ये माइनस माइनस हो गया प्लस, इसको शुरू में ले आए, ना सिर्फ इसको बल्कि 3 को भी, तो ये बनेगा 5x + 2y + 3, साथ में 5y -2x और उसके साथ i। राइट साइड को भी आपने साथ में लेके चलना है, ये बन जाएगा 11i - i², i² -1 के बराबर होता है। 11i - 4i होगा 7i, माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 + 7i बन जाएगा। क्वेट करेंगे दोनों साइड्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, दो इक्वेशंस आ गई, 5x + 2y + 3 रियल पार्ट है ना, राइट साइड पे रियल है 1, ये 1 आ गया। इसी तरीके से ये इमेजिनरी पार्ट है 5y - 2x, राइट साइड पे 7, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को री राइट करें तरह, लेफ्ट वाली को 3 को उस तरफ ले लें, -3 हो जाएगा, 1 - 3 बनेगा -2,
तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी 5x प्लस 2y इक्वल टू -2। इसको 1 का नाम दे देते हैं हम। इसी तरीके से -2x प्लस 5y इक्वल टू मैंने 7 लिख दिया, 2 कह दें इसको। दोनों को सॉल्व करना है। आप चाहें तो x या y किसी एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरी में लगा दें, या इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें। ऐड सब्ट्रैक्ट हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब कोफिशिएंट सेम हो। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर 5 है। तो पहले इनको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 को 5 से कर देता हूँ। 1 को 2 से करूँगा तो ये बन जाएगी 10x प्लस 4y इक्वल टू -4। जबकि 2 को 5 से करूँगा तो ये बनेगा माइनस का 10x, ये देख सकते हैं आप, प्लस 25y इक्वल टू 7 5 35। अब इनको मैं ऐड कर दूंगा, लिखा हुआ है एंड देन ऐड। 10x से कैंसिल, 25 प्लस 4 इज 29 और ये 31 आ गया। 29 से डिवाइड कर दें तो y बराबर आ जाएगा 31/29। इसको ज़रा 1 या 2 में लगा लें, ये आप पे डिपेंड करता है। दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। मैंने 1 में लगाया हुआ है। 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई 31/29 इक्वल टू -2। इसे अब आपने सोल्व कर लेना है। 62/29 है, उधर जाके माइनस का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास -29 एलसीएम। 2 से मल्टीप्लाई करें -58 -62। इनको मतलब वैसे तो ऐड ही कर रहे हैं, दो माइनस वाले नंबर्स को, माइनस का 120 आ गया ओवर 29। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 को जब आप कैंसिल करेंगे ये बनेगा 5 टाइम 2 इज़ 10, 5 टाइम 4 इज़ 20। तो अल्टीमेटली x की वैल्यू आ गई है -24/29। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में u और v की वैल्यू फाइंड करनी है, रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। इक्वेशन आपके पास गिवन है, u -2/2 + i और v -3 ओवर 2 - i इक्वल टू 4i है। बजाय कि इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करने के हम डिनोमिनेटर से एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा, दोनों टर्म्स आ जाएगी क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है ना। 2 + i भी आ गया, प्रोडक्ट में 2 - i भी आ गया। 2 - i को इधर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, 2 + i को इसके साथ करते हैं, सिंपल। तो ये बन जाएगा u -2 × 2 - i, v -3 × 2 + i। नीचे आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b a - b वाला, 2 स्केयर - i स्केयर। ऊपर ज़रा मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बनेगा 2u ui -4 + 2i। इसी तरीके से 2v + vi -6 - 3i इक्वल टू 4i है। रियल को रियल के साथ लिख लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ लिख लें। 2u रियल है, उसके बाद 2v भी रियल है, और -4 और -6 मिल के बन जाएंगे -10। तो ये इसका रियल पार्ट है। इमेजिनरी की बात करें तो ये -ui + 2i। बाय द वे 2i में से 3i माइनस करेंगे तो -i बचेगा, मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे, साथ में ये vi भी है। तो ये बनेगा -ui + vi - i डिवाइडेड बाय 4 -1। ये बन जाएगा 4 + 1 जो कि बराबर होता है 5 के। इसको ज़रा दूसरी तरफ ले जाएं तो 5 × 4 इज़ 20। यहाँ पर आप i को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा -u + v -1। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को ज़रा करने इक्वेट, तो एक ये इक्वेशन आ गई 2u + 2v - 10 इक्वल टू 0। क्यों 0 है, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है राइट साइड पे, जबकि लेफ्ट साइड को देखें तो -u + v -1 इक्वल आ जाएगा -20 के। यहाँ से ज़रा v की वैल्यू फाइंड कर लें। -u और -1 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएंगे ना, 20 + u + 1, 20 + 1 बन जाएगा 21। तो ये v की वैल्यू आ गई है, इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब इस v को उठाएं और इस 1 में लगा दें इस जगह पे, तो ये बन जाएगा आपके पास 2u + 2v की जगह उसकी वैल्यू 21 + u -10 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करें 42 + 2u - 10, 2u + 2u 4u, 42 में से 10 माइनस करें 32,
और 32 को उधर ले जाएं, 4 से डिवाइड करें तो अल्टीमेटली u बराबर आ जाएगा -8 के। अब इस -8 को ज़रा 2 में लगा दें इस इक्वेशन में v की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये बन जाएगा 21 - 8 जो कि बराबर होता है 13 के। एंड दैट्स द आंसर। u बराबर आ गया -8 और v बराबर आ गया 13 के। एंड फाइनली आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास दो नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। रियल पार्ट दोनों के प्रोडक्ट का बराबर है 20 के। हमें एक्चुअल नंबर्स मालूम करने हैं, ठीक है। ओह सॉरी, एक्चुअल नंबर नहीं, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ये अल्फा की वैल्यू, सबसे पहले इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट क्या हम जानते हैं कैसे फाइंड करना है, हर टर्म को दूसरी से मल्टीप्लाई करना है। 4 अल्फा, 4 मल्टीप्लाई -2 -8, 5 अल्फा आई और -10 आई स्केयर आ जाएगा, ठीक है। आई स्केयर बराबर होता है -1 के। दरमियान वाली दोनों टर्म्स में से आई को बाहर निकालें, बाकी बचा -8 + 5 अल्फा, ऐसे ही है ना। सो ठीक हो गया। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस होता है, 4 अल्फा + 10 मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, और 5 अल्फा -8 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब रियल पार्ट उसने बताया हुआ 20 है, प्रोडक्ट के केस में आ रहा है 4 अल्फा + 10, तो इनको आपने कंपेयर कर लेना है। रियल पार्ट हमारा आ रहा है 4 अल्फा + 10, बट गिवन क्या है 20 है, तो 4 अल्फा + 10 को हम 20 के को रख देंगे। सोल्व कर लें इसको, 10 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 - 10 ये 10 बचेगा यहाँ पे। 4 अल्फा बराबर 10 क्या आ गया, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास 10/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5/2 बन जाएगा। और यही अल्फा की वो वैल्यू है जिसके लिए प्रोडक्ट का रियल पार्ट 20 के बराबर आएगा। ठीक हो गया। और इसी के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।